मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोग 7 RCR पर जमा हुए हैं। इस बिल में यह प्रावधान है कि एक दिन में भी अगर शादी टूट जाती है तो लड़की को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। प्रधानमंत्री निवास पर बिल का विरोध कर रहे हैं लोग, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। नए विवाह कानून को लेकर यह विरोध है और कानून में जो प्रावधान है कि एक दिन की भी शादी हो और अगर वो शादी टूट जाए तो भी आधी संपत्ति देने का जो प्रावधान है, इसको लेकर ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पर हैं, जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है और सरकार एक ऐसे बिल को पास कराना चाहती है जिसको लेकर अलग अलग तरह की सोच है लोगों की। और ये वो तमाम लोग हैं जिनका बहुत मजबूती के साथ, बहुत पुख्ता तरीके से ये मानना है कि इस बिल के पास होने से बहुत सारे लोग विक्टिमाइज होंगे, इसका दुरुपयोग होगा, खासतौर से उन पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग होगा जिनको फंसाया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं इस पूरे संगठन के जो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। आपसे मैं समझना चाहता हूँ, आप खुद इस बिल के आपने कहा कि भुक्तभोगी रहे हैं, इस बिल में ऐसा क्या है जिससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? देखो जी, इसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं। इस समय इस देश की 50% और औरतें भूखी सोती हैं। देश के 64% घरों में टॉयलेट नहीं है। उन औरतों के लिए तो सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, लेकिन जो अच्छे भले कमा रहे हैं, हमारे जैसे अच्छे लोगों को केसों में फंसाकर सरकार उनका शोषण करना चाहती है। सरकार अपनी तरफ से हमारे कुछ नहीं करना चाहती है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, उसकी कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, उस प्रॉपर्टी के बाद एक बंदी आया, उसने शादी की 2 घंटे सोई, उसके बाद केस डाल दिया 50% प्रॉपर्टी उसके नाम। फिर उसने दूसरा केस किया, तीसरा केस किया, चौथा किया। इस तरह एक अवैध शोषण शुरू हो जाएगा जो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। एक मैडम से पूछना, मैडम आप मुझे अभी बता रही थी कि जो शादी ये बिल जो है वो विमेन को एम्पावर करता है कि 50% प्रॉपर्टी, 50% जो पैसा है उस पर उसका हक होगा, लेकिन इसका दुरुपयोग का आपने बताया था। क्या देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है जी, लड़कियां जो हैं शादी करती हैं, उसके बाद फिर उसको 498 का केस डाल देती हैं, उससे 6-7 लाख रुपए ले लेती हैं, फिर नेक्स्ट मैरिज करती हैं, फिर ऐसे 4-4, 5-5 मैरिज कर रही हैं। वो सबसे पैसे एंट रही हैं, 498 का केस कर रही हैं वो। नाउ इट इज बिजनेस बेसिकली। अब ये टोटल बिजनेस बन चुका है डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का और 498A का, दोनों का 98%। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट है, 98% केस जो है वो फॉल्स हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 98% केसेस आर फॉल्स। लड़कियों का अफेयर कहीं होता है, पेरेंट्स उनके शादी कहीं करवाते हैं अमीर लड़कों को देख के और उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वहाँ केस डालती है और वो अपना कहीं लिव इन में कहीं और रहती है। अब ये जो लॉ बना रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा कोई लॉ नहीं है, किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री में ऐसा लॉ नहीं है। वहाँ पे मैरिटल प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है। शादी के बाद अगर लड़के ने या लड़की ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें लड़की का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एज ए हाउसवाइफ और एज ए इन सर्विस, उसको डिटरमिन करती है कोर्ट और उसके हिसाब से उसका शेयर डिसाइड करती है। यहाँ ये कह रहे हैं आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, शादी से पहले आपने जो प्रॉपर्टी बनाई वो, और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका कोई शेयर है विच इज़ अनडिविजिबल, देन यू हैव टू गिव मनी अकॉर्डिंग टू दैट।